नमस्कार दोस्तों, हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हम केवल क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आपकी आगामी प्रतियोगिता में आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके साइंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। आइए दोस्तों जो टॉपिक है वो कोशिका है। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेल। ठीक है दोस्तों पहले हम कोशिका पढ़ने से पहले मूलभूत जानकारी जीव विज्ञान की जानना चाहेंगे दोस्तों जीव विज्ञान शब्द किसने दिया दोस्तों? लेमार्क ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? लेमार्क ने। और कब दिया था दोस्तों? 1801 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1801। जीव विज्ञान शब्द किसने सर्वप्रथम दिया था दोस्तों? लेमार्क ने दिया था, 1801 में दिया था। और हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं दोस्तों अरस्तु को। किसे कहते हैं दोस्तों? अरस्तु को ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक। और दोस्तों आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकी का जनक भी पूछा जा सकता है। जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं लीनियस को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? लीनियस को कहते हैं। दोस्तों ये एक सामान्य जानकारी हुई जीव विज्ञान से संबंधित। अब हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से कोशिका, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कोशिका के क्वेश्चन भी हम करेंगे। उससे पहले दोस्तों कोशिका के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोशिका की परिभाषा है दोस्तों शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को। दोस्तों शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका का क्वेश्चन के रूप में ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? कोशिका की जो खोज हुई थी दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम हुई थी दोस्तों। खोज सर्वप्रथम हुई थी 1665 में। कब हुई थी दोस्तों? 1665 में हुई थी कोशिका की खोज। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये खोज किसने की थी? ये खोज की थी दोस्तों किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक है दोस्तों? इंग्लैंड के। कहाँ के वैज्ञानिक है? इंग्लैंड के, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन दोस्तों इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी? तो आप उसका आंसर लिखोगे मृत कोशिका की खोज की थी। और दूसरी चीज हम देखें तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की जब खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, तो जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों जीवित कोशिका की जो खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज जो की थी दोस्तों वो की थी लुवेनहुक ने की थी दोस्तों। लुवेनहुक ने की थी दोस्तों। और कब की थी दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों? 1674 ईस्वी में की थी। दोस्तों ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, जो कि
1674 ईस्वी में की थी और मृत कोशिका की खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में। वो क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका के बारे में भी हमसे पूछा जा सकता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों सुतुरे मुर्ग के अंडे। क्या दोस्तों, शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में भी दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा। क्या होती है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका के बारे में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र को किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र दोस्तों। जो ये ऊपर क्वेश्चन लिखाया था मैंने, सबसे बड़ी कोशिका है और ये सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों। इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि सबसे जो बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं और जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। और दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों। ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले दो वैज्ञानिक कौन है, या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्वान और स्लाइडेन, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक है दोस्तों। कहाँ के वैज्ञानिक है, फ्रांस के वैज्ञानिक है। कौन कौन, स्वान और स्लाइडेन ने एक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया जिससे हम कोशिका का अध्ययन सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। व्यवस्थित तरीके से हम कोशिका का अध्ययन कर सकें। इससे रिलेटिव सिद्धांत जो दिया था वो दो वैज्ञानिक थे, स्वान और स्लाइडेन, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कोशिका भित्ति है वो कौन सी कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है या जंतु कोशिका में पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकता है। तो जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, कोशिका भित्ति, ये कोशिका का ये एक भाग है। और कोशिका भित्ति है, ये क्या होती है दोस्तों, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। कौन सी कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में पाई जाती है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं या स्टूडेंट होते हैं जो कि इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में कर देते हैं, जबकि जंतु कोशिका में इसकी अनुपस्थिति होती है। जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है दोस्तों। और हम आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 का वीडियो भी मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आऊंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 कोशिका से रिलेटिव आपका वीडियो होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका, जो कि हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक। 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोस्तों। आज का जो पार्ट 1 था
उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है हमारा वो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए कोशिका का जो पार्ट नंबर 2 है वो जल्द ही लेकर आऊंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि कोशिका से रिलेटिव जहां कहीं से भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्वेश्चनों में से एक होगा। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों में से एक होगा। थैंक यू दोस्तों।